क्लास 11th की केमिस्ट्री क्लास है। आज इसमें हम जो हमारा लेसन है एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना को स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा लाइक और शेयर करिएगा। देखिए, आप लोग 10th से पढ़ करके 11th में आए हैं तो हम जानते हैं कि आप केमिस्ट्री के बारे में उतना ज़्यादा आप लोग ठीक से पढ़ के नहीं आए होंगे। तो ठीक से पढ़ के नहीं आए होंगे तो अब लेकिन आपको ठीक से पढ़ना है, ठीक से पढ़ना है, सारी बातें ठीक से जानना है। जानोगे तभी अब ये आपकी केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो है आगे बेस बनाती है। इसी के आधार पर आप नीट है, IIT JEE है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट एक मेन भूमिका में होते हैं। तो इसलिए आप जो है अब जो पढ़िए थोड़ा मन चित लगा के पढ़िए और हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको सभी टॉपिक्स के बारे में बहुत इजीली और आसान भाषा में, आपको हिंदी मीडियम की एक क्लास है, इसमें हम आसान भाषा में समझाएंगे जिससे आपको जरा से भी दिक्कत नहीं होगी। आप पीछे पढ़ के आए हो, नहीं पढ़ के आए हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ पर रेगुलर आप हर एक क्लास जो है आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। सारी क्लासेस जब देखोगे तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। सब पूरी बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आप बिल्कुल नहीं पढ़े हैं इसका कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई समस्या नहीं होगी हमारी इस क्लास में। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना। तो परमाणु संरचना क्या होते हैं, यानी सबसे पहले ये जान लो परमाणु क्या होते हैं। भाई परमाणु संरचना पढ़ने जा रहे हो तो सबसे पहले परमाणु क्या होते हैं। भाई परमाणु जो होता है, आप जान रहे हैं आप बहुत सारे पदार्थों से घिरे हुए हैं। आप कैसे घिरे हुए हैं? चारों ओर हम बहुत सारे पदार्थों से घिरे हैं। तो पदार्थ जो होते हैं ये छोटे छोटे परमाणु और या कणों से मिलकर बने होते हैं। यानी छोटे भाई आप कोई भी पदार्थ ले लीजिए, जैसे इसी को ले लेते हैं तो ये छोटे छोटे कणों से, अब इसको आप अगर काटोगे तो बहुत छोटा कण होगा। तो इसका जो छोटा कण होगा, तो छोटा कण जो होगा वो चाहे परमाणु या अणु या आयनों से मिलकर बना होता। तो किसी तत्व का यानी कोई भी परमाणु का वह छोटा से छोटा भाग जो बिना अपघटित हुए रासायनिक अपक्रिया में भाग ले सकता है परमाणु कहलाता है। किसी तत्व का वह छोटा से छोटा भाग जो बिना अपघटित हुए रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है परमाणु कहलाते हैं। हमने कहा कि डाल्टन के अनुसार कि परमाणु किसी तत्व का वह छोटे से छोटा अविभाज्य कण है। भाई कोई भी परमाणु यानी कोई भी परमाणु है, कोई भी तत्व है, आप उसको आप छोटा करिए तो उससे ज्यादा छोटा ना हो सके तो उसी को कहा गया कि छोटा से छोटा अविभाज्य कण है जो बिना अपघटित हुए रासायनिक अपक्रिया में भाग ले सकता है। ये डाल्टन ने बताया था। लेकिन अब इसमें भी एक समस्या है कि अविभाज्य कहा गया। पहले डाल्टन ने परमाणु को जो है अविभाज्य कण कहा गया था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। परमाणु विभाज्य कण है जिसे हम अस्थायी और अस्थायी कणों में विभाजित कर सकते हैं। परमाणु में दो प्रकार के कण पाए जाते हैं। यानी जो हमारा परमाणु होता है इसमें दो प्रकार के कण पाए जाते हैं। पहला है अस्थायी कण जिसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा जाता है। परमाणु में दो प्रकार के कण पाए जाते हैं। कौन कौन से कण पाए जाते हैं? एक अस्थायी कण, अस्थायी कण में आपके आएंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला जो कण पाया जाता है वो अस्थायी कण पाए जाते हैं। अस्थायी कण, अगर हम बात अस्थायी कणों की करें तो इसमें जो आएंगे पॉजिट्रॉन, एंटी प्रोटॉन और मेजान। ये अस्थायी कण है और भी अस्थायी कण है। ये मेन है जो अस्थायी कणों में पॉजिट्रॉन, एंटी प्रोटॉन और मेजान, ये जो है यानी कोई भी परमाणु अगर होगा तो इसमें दो प्रकार के कण पाए जाते हैं, एक अस्थायी कण और अस्थायी कण। यानी दोनों कणों से मिलकर हमारा परमाणु जो है बना हुआ होता है। अब इस लेसन में आपको पढ़ना क्या है, देखिए सबसे पहले आपको यही देखिए आज जो अस्थायी कण है
पॉजिट्रॉन, एंटी प्रोटॉन और मेसॉन, इनके बारे में चर्चा नहीं करनी है। आपको जो पढ़ना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी जो आपका है एटॉमिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले एटम यानी जो परमाणु होते हैं इनकी संरचना क्या है। तो परमाणु क्या है भाई, इस लेसन में आपको यही पढ़ना है परमाणु होते क्या है, परमाणु की संरचना क्या है, ये किस प्रकार से बंधे होते हैं, इस परमाणु में कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, क्या क्या पाया जाता है, इनके किस प्रकार की भूमिका होती है। तो हमने ये जाना कि परमाणु जो होते हैं अस्थायी और अस्थायी कणों से मिलकर बने होते हैं। अस्थायी कणों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। अस्थायी कणों में पॉजिट्रॉन, एंटी प्रोटॉन और मेसॉन या इसके अन्य जो है और भी पाए जाते हैं। तो कहने मतलब हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ना है। तो अब हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज या इसी को जो है कैथोड किरणों की खोज भी कहा जाता है। कैथोड किरणों की खोज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या कैथोड किरणों की खोज, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से इनकी खोज हुई है। कि कैथोड किरणों की खोज या इसी को इलेक्ट्रॉन की खोज, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी अगर हम बात करें तो जो जूलियस फ्लेकर के प्रयोग थे, विलियम एवं जूलियस फ्लेकर के जो प्रयोग थे, इसको थॉमसन ने जो है, थॉमसन जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपने प्रयोग को दोहराया और उन्होंने जो है इसकी खोज की। तो कैसे खोज की, देखिए इन्होंने एक विसर्जन नली, डिस्चार्ज ट्यूब, ये जो पूरा संयंत्र बना है, इस पूरे संयंत्र को हम जो है, ये नलिका जो है, इसे हम डिस्चार्ज ट्यूब या विसर्जन नली बोलते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब, इसी को जो है विसर्जन नली कहा जाता है। एक विसर्जन नलिका ली जिसके अंदर अत्यधिक कम दाब कितना था, 10 की घाते -2 से लेकर के 10 की घाते -3 मिमी के बराबर, 10 की घाते -2 से 10 की घाते -3 मिमी दाब के बराबर और उच्च ताप पर, टेम्परेचर कितना रखा, हाई वोल्टेज लगभग 10,000 वोल्ट, यानी जो विभवांतर इसमें लगाया गया था वो लगभग 10,000 वोल्ट का जो है विभवांतर जो है स्थापित किया गया था। और इस नलिका में इन्होंने किया क्या था, एक साइड पर कैथोड 2 इलेक्ट्रोड लगाए थे, यानी नलिका के दोनों सिरों में, इस डिस्चार्ज ट्यूब के दोनों सिरों पर, एक सिरा इधर है एक सिरा इधर, दोनों सिरों पर 2 इलेक्ट्रोड लगाए थे। एक इलेक्ट्रोड का सिरा कैथोड से और दूसरे इलेक्ट्रोड का सिरा एनोड से ले जाकर के उच्च विभव पर, यानी लगभग 10,000 वोल्ट के विभव पर स्थापित करते हैं। अब जब इसमें जो है वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कैथोड से कुछ किरणें जो है निकलना जो है प्रारंभ करती है। भाई जब इस पर वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कैथोड से कुछ किरणें निकलना प्रारंभ होती है जो एनोड की तरफ, किसकी ओर जा रही हैं, एनोड की ओर जा रही हैं। एनोड की तरफ दीवार पर जो है, सामने दीवार पर जो है हरे रंग की प्रतिदीप्त उत्पन्न करती है, यानी ग्रीन कलर का जो है ग्लो उत्पन्न करती है, यानी छाया जो है बनाती, चमक उत्पन्न करती है। भाई कैथोड से कुछ किरणें निकलना प्रारंभ होती हैं और एनोड की तरफ सामने की दीवार पर जो है हरे रंग की चमक उत्पन्न करती है। तो अब चूंकि ये चमक जो है एनोड की तरफ उत्पन्न हो रही है तो जाहिर सी बात है कि ये सामने से आ रही थी और सामने क्या लगा था, कैथोड। अब कैथोड कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। भाई हमने जो इलेक्ट्रिसिटी लगाया है तो हमें तो पता है ना कि इलेक्ट्रिसिटी कौन सी है, इलेक्ट्रिसिटी नेगेटिव है। तो अब चूंकि ये किरणें जो होंगी ऋणात्मक होंगी और इधर हमने जो लगाया धनात्मक, तो हमेशा ऋण किरणें धन की ओर चलती हैं। तो अब धन की ओर बन रही तो कहां से आई होगी, ऋण की ओर से आई होंगी। तो चूंकि ये किरणें जो है ऋणात्मक की ओर से आ रही होती है इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन कहा गया। और दूसरी बात, चूंकि ये कैथोड लगा था तो इन किरणों को कैथोड किरणें नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, कैथोड किरणें। ये जो किरणें कैथोड से निकल के जा रही थी इस किरणों को कैथोड किरणें कहा गया।
चूंकि कैथोड जो होता है ऋणात्मक होता है, तो ये किरणें ऋणात्मक थी और इसीलिए इसका नाम इलेक्ट्रॉन नाम रखा गया। तो ये जो है इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की खोज जो है थॉमसन ने जो है किया था। फिर से देख लो कि इसमें एक विसर्जन नलिका ली, विसर्जन नलिका के दोनों सिरों पर जो है 2 इलेक्ट्रोड लगाए, एक इलेक्ट्रोड का सिरा धन की ओर तथा दूसरे इलेक्ट्रोड का ऋण के सिरे से ले जाकर के उच्च विभवांतर लगभग 10,000 वोल्ट पर स्थापित किया। विसर्जन नलिका में अत्यधिक कम दाब पर जो है लगभग 10⁻⁻2 से 10⁻⁻3 मिमी दाब का यानी अत्यधिक कम दाब पर जो है रखा गया। और जब वैद्युत विसर्जन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है तो कैथोड से कुछ किरणें निकलना प्रारंभ होती है जो कि सामने की दीवार पर एनोड की ओर जो है हरे रंग की चमक उत्पन्न करती है। चूंकि ये किरणें कैथोड से आ रही होती हैं, इसीलिए इन किरणों का नाम कैथोड किरणें रखा गया। इतना लिख ले जाएंगे, बस इतने तो लिखना है और क्या लिखना। अब बात आती है कि ये कैथोड किरणें जो है इनके कौन कौन से गुण है, ये भी पूछे जाते हैं। तो इसमें हेडिंग डाल लो, कैथोड किरणों के गुण, कैथोड किरणों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस, कैथोड रेस यानी कैथोड किरणों के गुण। तो इनके कुछ महत्वपूर्ण गुण इस प्रकार हैं। अगर हम बात करें कैथोड किरणों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस, तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मेन है, इस पर हम चर्चा करेंगे। पहली प्रॉपर्टी, कैथोड किरणें सदा सीधी रेखा में चलती हैं, यानी इन्होंने लिखा जो पहला गुण था कैथोड किरणें सदा सीधी रेखा में चलती हैं। तो इसको सीधी रेखा में कैसे चलती है, इसको कैसे सिद्ध किया? इन्होंने क्या किया कि कैथोड किरणों के मार्ग में जो है एक जो है तिकोनी पन्नी को रख दिया। कैथोड किरणों के मार्ग में इन्होंने जो है वैद्युत विसर्जन प्रक्रिया के फलस्वरूप कैथोड किरणों के मार्ग पे एक तिकोनी जो है पन्नी को रख दिया और जब वैद्युत विसर्जन किया तो ये तिकोनी जो पन्नी थी रखा गया था, इसकी परछाई जो है सामने की दीवार पर पड़ती है। इससे ये सिद्ध होता है कि कैथोड किरणें जो है सदा सीधी रेखा में चलती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति खड़ा हो अंधेरे में और उसके ऊपर टार्च जलाया जाए तो टार्च की परछाई यानी उस व्यक्ति की परछाई सामने की दीवार पर ठीक बनेगी। ठीक उसी प्रकार से जो कैथोड किरणें निकल रही थी उनके मार्ग पे हमने एक तिकोनी जो है कोई वस्तु रख दिया गया और वस्तु रखने पर देखा गया कि इसकी छाया जो है सामने की दीवार पर, ठीक सामने की दीवार पर बनती है। इससे सिद्ध होता है कैथोड किरणें सदा सीधी रेखा में चलती हैं। दूसरी बात थी कि कैथोड किरणें सदा सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं। कैथोड किरणें सदा सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है। तो इसको कैसे सिद्ध किया गया? इसको सिद्ध करने के लिए उन्होंने मार्ग में जो है एक परछेपी पहिए को रख दिया। कैथोड किरणों के मार्ग में एक परछेपी जो है पहिए को रख दिया और फिर उन्होंने देखा जब कैथोड किरणें निकलना प्रारंभ होती है तो ये परछेपी पहिया जो है घूमने लगता है। तो जब परछेपी पहिया घूमने लगता है तो इसका मतलब कैथोड किरणें जो होती है ये सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है। क्यों? क्योंकि परछेपी पहिए को जो है घुमा देती है। तो कैथोड किरणें सदा सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात है कैथोड किरणों के मार्ग में विद्युत एवं चुंबकीय आवेश उत्पन्न करने पर कैथोड किरणें अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। जब हम कैथोड किरणें उत्पन्न करते हैं तो और उसके मार्ग में, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कैथोड किरण, इसके मार्ग में हम ऊपर और नीचे मैग्नेट लगा देते हैं या कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देते हैं, तो चूंकि कैथोड किरणें ऋणात्मक आवेशित होती हैं, ऋण आवेशों से मिलकर बनी होती है, तो मान लीजिए ये धन सिरा है हमारा मैग्नेट का और ये ऋण सिरा है, तो कैथोड किरणें चूंकि ऋणात्मक होती है तो ये जो है धन की तरफ जो है मुड़ जाती है। भाई जब विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र से कैथोड किरणों को गुजारा जाता है तो ये जो है धन की ओर मुड़ जाती हैं। इससे ये पता चलता है कि कैथोड किरणें जो है विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने पर ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। अगला है
कैथोड किरणें धातुओं की पतली पन्नी को पार कर बाहर निकल जाती है। यानी कोई भी अगर धातु की पतली थिन फॉयल है, पतली चादर है, तो उसको अगर हम रख देते हैं पन्नी को, तो ये कैथोड किरणें इससे पार करके बाहर निकल जाती हैं, यानी दूसरी ओर भी निकल जाती हैं। अगला है, ये किरणें गैसों को आयनित करती हैं और फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। जो कैथोड किरणें होती हैं ये गैसों को आयनित कर देती हैं और फोटोग्राफिक प्लेट को भी प्रभावित करती हैं। तो इस प्रकार से ये सब कैथोड किरणों के इंपॉर्टेंट जो है कैरेक्टर हैं और ये जो है सामान्य गुणों के नाम से जाने जाते हैं। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की विशेषताएं। इलेक्ट्रॉन की विशेषताएं। इलेक्ट्रॉनों की क्या विशेषताएं होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम इलेक्ट्रॉन की विशेषताओं की बात करें तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म कण है। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? ये सूक्ष्म कण होते हैं जिस पर एक इकाई ऋण आवेश होता है, यानी इस पर जो है एक इकाई ऋण आवेश होता है जिसे हम स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। इसको भी ध्यान में रखिएगा, इसको जो है स्मॉल ई से जो है प्रदर्शित किया जाता है और इसका जो ई की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है और जिसका द्रव्यमान जो है यानी इलेक्ट्रॉनों का जो द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन के द्रव्यमान के लगभग जो है 1/1827वां भाग होता है। ये लगभग इतना माना जाता है। और अगर हम इसके E/m की बात करें, इसका जो विशिष्ट आवेश E/m होता है, अगर इसको आप निकालोगे तो ये 1/1 -1.6 × 10⁻⁻19 हो जाएगा और 9.1 × 10⁻31 ये हो जाएगा। इसको दोनों को सॉल्व करोगे तो -1.7528 × 10⁻11 कूलम प्रति किलोग्राम निकल के आ जाएगा। इसका A/m जो होगा -1.7528 × 10⁻11 कूलम प्रति किलोग्राम होता है। तो ये थे इलेक्ट्रॉनों की कुछ विशेषताएं। इस क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।